अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साई कृपा आप लोगों को सुनाऊंगी। और बाबा की ये कृपा सुनाऊं उसके पहले एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी शेयर होता है सब बाबा की मर्जी से होता है। और जितना भी आता है या जितना नहीं भी आता है, जो हो रहा है सब में बाबा की मर्जी है। और मैं जो भी आपको बता पा रही हूँ, जैसे भी जो भी, तो वो मैं बस इसलिए कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं सिर्फ उसके बेसिस पर कह पा रही हूँ। तो ना, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आपने कोई चीज़ यहाँ से सुनी है, फिर भी एक बार बाबा से ज़रूर कंफर्म होइए कि क्या वो तरीका, वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि चैनल पर 700-800 एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लीलाएं, अलग अलग कृपाएं हैं। तो आप ना ऐसे में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। कहीं सुनेंगे तो कोई चीज़ सही है और कोई चीज़ गलत है, और कहीं सुनेंगे तो जस्ट कॉन्ट्ररी। तो इसलिए ना मैं बस यही कहूँगी कि जो मैं भी यहाँ से बोलती हूँ बाबा की ही कृपा से, पर जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर। इसलिए आप जो भी करें आगे, जो भी डिसीजंस लें, बाबा से ज़रूर पूछ कर लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट आपको बताएंगे। और ये जो डिवोटी हैं, देखिए बाबा की कितनी कृपा है, कम उम्र से ये बाबा को इतना मान रही हैं। ये एक टीनेजर हैं और इन्होंने ये चीज़ बतानी ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सपीरियंस का पार्ट है। ये गुजरात से हैं। इनका बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस है। होता ये है कि इन्होंने कहीं पर सुना था कि जब आप बाबा को दिल से पुकारो तो वो किसी ना किसी रूप में आपके पास सच में आते हैं। और ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। तो ये ना बाबा का स्मरण करती हैं और बाबा को बोल रही थी कि बाबा आप कैसे भी आओ मेरे पास। बट अब बात ये है कि जैसा मैंने बताया कि एक टीनेजर हैं, तो अभी इनके फ्रेंड्स जो हैं वो इनको गिफ्ट में साईं बाबा की आइडल्स ये सब तो देने वाले थे नहीं। कुछ भी हो जाए, पर वो इसके बारे में यहाँ तक आकर सोच भी नहीं सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। अगर कोरोना नहीं आया होता ना, तो बहुत लोग जो स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा और जिनका झुकाव था, बहुत लोगों का नहीं भी आता। कोविड को हम एक बहुत नेगेटिव फेज़ मानते हैं, पर वो इस वे में एक बहुत पॉजिटिव फेज़ भी है कि बहुत लोग उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो आप ये मानिए कि इनका बाबा के प्रति झुकाव है। इनके घर पर बाबा को सब नहीं मानते। बाबा की एक बहुत छोटी सी फोटो इनके घर, मूर्ति इनके घर पर है, स्वरूप है। तो इन्हें इच्छा हुई कि बाबा आप कैसे भी मेरे पास आओ। अब होता ये है कि कई दिन बीत जाते हैं, अभी तक बाबा का किसी भी तरीके से आना नहीं था। और आपको पता है, ये जो तड़प होती है ना कि हमने कहा और वो आएंगे, और उनके आने और आपके कहने के बाद के बीच की, वो बहुत सुंदर होती है। वो जो अनुभूति होगी ना, उसमें आप बाबा से लड़ेंगे भी, प्यार भी करेंगे, याद भी करेंगे। कभी कहेंगे आप सुनते ही नहीं है मेरी, आप
मेरे को भक्ति नहीं बनाना चाहते, हर तरह से बाबा परीक्षा ले लेते हैं आपकी, उसके बाद आते हैं आपके पास। तो ये करते 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 अभी राखी आ गई है। अब राखी वाले दिन होता ये है कि इनके भाई भाभी आए हुए थे, इन्होंने उन लोगों को राखी बांधा और मुझे लगा कि इन्हें गिफ्ट में बाबा या कुछ ऐसे मिले होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा होता ये है कि ये अपनी भाभी को ऊदी का एक पैकेट जो है वो गिफ्ट वो ऐसे देती हैं, कहती हैं कि आप ये रखिए, क्योंकि इनकी भाभी भी बाबा को मानती है। ठीक है, अब जो यहाँ लीला होती है वो ये कि इनकी भाभी के मन में क्या आता है कि वो अपने लिए एक साईं बाबा की ब्रेसलेट लाई थी, जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थंबनेल पे लगा दूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ना इनकी भाभी जिद करके इन्हें पहना दी और ये मना भी करी कि आप ऐसा मत करिए, आप लाए हैं अपने लिए लाए हैं, उन्होंने बहुत मना किया और वो सच में अपने लिए ही लेकर आई थी। पर एकदम से उनकी बुद्धि ऐसी घूम गई ना कि वो जिद करने लगी कि नहीं आप लो और आप पहनो, और इनको वो साईं बाबा जी का ब्रेसलेट पहना दिया। अब बाबा कैसे भी आए, पर देखिए आ तो गए बाबा, किसी भी तरीके से आते हैं, इनके हाथ में ब्रेसलेट के रूप में आ गए। ऐसे ही मैं बाबा को याद करी थी और बाबा ने कहा था कि मैं शिरडी से तेरे पास आऊँगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपना अनुभव। और देखिए बाबा ऐसी लीला रची बाबा ने कि मेरे पास प्रसाद आ रहा था, पर वो दिल्ली से आ रहा था, शिरडी से नहीं, और उसमें बाबा आ गए और वो एक लॉकेट के रूप में है, जिसे मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखी हूँ, क्योंकि वो लॉकेट नहीं है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। जिन लोगों ने भेजा है वो लोग भी बहुत मतलब क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, वो लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं और बहुत मानते हैं। तो वो जो मेरे पास आई है ना, वो चीज़, वो लॉकेट जो आई है, वो बेशकीमती है। वो कोई मुझसे कभी जीवन में मांग ले, मैं उसे नहीं दे सकती किसी को। तो मतलब ये वाला लगाव है। तो मैं ही एक दिन, मुझे याद है कि बाबा के आशीर्वाद से संदेश पढ़ रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और इस पर मेरा ध्यान गया। कई बार हम सुनते हैं पर कभी कभी ध्यान जाता है। तो मैंने बोला कैसे आओगे तुम? कई दिनों के बाद वो लॉकेट उस पार्सल में मेरे पास आई, तब मुझे लगा कि देखो बाबा ने कहा था तो वो आ गए। और बाबा चाहे एक लॉकेट में आए, एक छोटे बड़े कैसे भी आए, पर जब बाबा आते हैं तो उसे मैं संभाल कर रखती हूँ। मेरा एक बास्केट है जिसे मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि उसमें बाबा जी की बुक्स हैं, बाबा जी के सामान हैं, बाबा जी के दिए हुए पैसे हैं, जो भी है सब बाबा जी का दिया हुआ है। तो दैट इज़ अ स्पेशल साईं बास्केट, जो फ़िलहाल ब्लू कलर का है। बाद में शायद इससे भी बड़ा बास्केट ले आऊँ है ना, पर वो सिर्फ मेरा और मेरे बाबा का है। तो वही मैं सोच रही थी कि कैसे बाबा आ जाते हैं ना, हमें बस कहने भर की देरी है, और किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे, कहीं ना कहीं से वो हमारे पास विराजित हो ही जाते हैं, जैसा इस एक्सपीरियंस में इनके साथ भी हुआ। और इसके बाद मैं आप सबसे बस यही कहूँगी कि बाबा का स्मरण करिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो ना कि आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आप उनका नाम जाप करिए, सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाना है। जय साईं राम।